ओम शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों को इस संगम युग पर रूहानी जन्म में पुण्य आत्मा बनाते हैं। ये बहुत ही ऊंची बात है कि हम आत्माएं जो इतने जन्मों से कर्म करते करते नीचे आ गई, पाप कर्म हुए और उसे मिटाने के लिए कितनी भक्ति की, यात्राएं की कि पुण्य आत्मा बन जाए, परंतु फिर भी पुण्य आत्मा नहीं बन पाए। आज सभी आत्माएं कैसी बन गई हैं, भले दान पुण्य करे, यात्रा करे, तीर्थ करे, लेकिन बाबा हम बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ सिखलाते हैं कि सहज रीति से इसी ही जन्म में हम पुण्य आत्मा बन जाएं। तो उसके लिए बाबा हम बच्चों को सबसे पहली बात तो रूहानी यात्रा सिखलाते हैं, और वो रूहानी यात्रा है कि अपने मन और बुद्धि को हम परम धाम ले चलें। और ये यात्रा तब तक करते रहना है जब तक कि हम परम धाम पहुंच नहीं जाते, अर्थात फिर वापिस हमें इस दुनिया में दोबारा जन्म न लेना पड़े, सतयुगी नई दुनिया में हम जाएं। क्योंकि इस यात्रा से ही हम मनुष्य से देवता भी बनते हैं। इसमें ही बाबा हम बच्चों को ज्ञान और योग की ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं कि जिस ज्ञान से ही आत्मा कर्मों को श्रेष्ठ करना शुरू कर देती है। अब तक कर्मों की पहचान नहीं मिली थी। बाबा ने ये लक्ष्य देकर कि आपको देवता बनना है, देवता माना है पुण्य आत्मा, और उसका ही ये ज्ञान दिया, समझ दी, श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति दी, और तब हम पुण्य आत्मा बनना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इसके लिए दो बातें जरूरी हैं। एक तो बाबा कहते हैं कि अब तक जो भी पाप किए हैं उनको सच सच बाबा को सुना दो, तो आधा माफ हो जाता है, आत्मा हल्की हो जाती है भगवान के आगे अपना सत्य देने से। फिर इसका ये भी मतलब नहीं कि फिर से हम वही करते रहें और वही हम सुनाते रहें और समझे हमारे माफ होते जाएंगे, परंतु दूसरी बात बाबा उसके सुधार की हमें सुनाते हैं कि अब फिर से हमारे से वो पाप नहीं होने चाहिए, अर्थात कोई भी कर्म विकारों के अधीन नहीं होना चाहिए। तो उसकी विधि बाबा ने यही सुनाई है कि बच्चे ये रूहानी यात्रा पर सदा तत्पर रहो, अर्थात मुझे याद करते रहो, अपना मन बुद्धि मेरे साथ रखो, परम धाम में ले जाओ। तो आत्मा को जो शक्ति मिलेगी उससे आत्मा शुद्ध होती जाएगी। किए वे पाप का जो प्रभाव आत्मा पर है, असर है, जिस कारण तमो प्रधान बन गई, वो असर मिटता जाएगा। जैसे कोई मैली चीज की धुलाई करो तो साफ होती जाती है, ऐसे बाबा की याद से आत्मा के पाप साफ होते जाएंगे और आत्मा स्वच्छ बन जाएगी, पुण्य आत्मा बन जाएगी। और साथ में बाबा हम बच्चों को ये लक्ष्य देते हैं कि देवता बन रहे हो तो देवताई गुण अपने अंदर धारण करो, जिसके लिए बाबा ने कहा है कि मैं तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनाता हूं। माना 100% परफेक्शन चाहिए, कर्म ऐसे हों। तो बाबा कहते ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरोगे
तो कर्मों में श्रेष्ठता आती है, माना परफेक्शन आती है। और उसकी विधि भी बाबा ने हमें रोज मुरली सुनना, हाँ, ज्ञान रत्नों से झोली भरना, फिर औरों को भी बांटो। बांटेंगे, दान करेंगे तो अपनी झोली और बढ़ती जाएगी, भविष्य हमारा ऊंचा बनता जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा दान ये ज्ञान रत्नों का दान है, जो सभी को जरूरत है आज के समय में। तो ये बाबा ने आज हमें पुण्य आत्मा बनने का सहज पुरुषार्थ सुनाया है कि सदा रूहानी यात्रा पर तत्पर रहो, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरो, कर्मों को श्रेष्ठ बनाते जाओ और दूसरों की भी झोली ज्ञान रत्नों से भरते जाओ। तो इस समय हम 16 कला संपूर्ण भी बनेंगे और पुण्य आत्मा भी बन जाएंगे। कितना सहज बाबा हम बच्चों को पापों से मुक्त कर देता है।